बीजेपी शासित राज्य मध्य प्रदेश, यहां से बीजेपी के लिए आज अच्छी खबर सामने नहीं आई है, क्योंकि यहां पर बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा है और हार भी ऐसी है जो बीजेपी के लिए और ज्यादा मुश्किलें खड़ी करने वाली है। लेकिन वो कहते हैं ना कि किसी दूसरे के किले को फतेह करने में जो मजा है ना, वो कहीं और नहीं मिलता है। और इस वक्त राजनीति का माहौल भी कुछ यही बयां कर रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश जहां पर डबल इंजन की सरकार है, यानी बीजेपी शासित राज्य है, वहां पर बीजेपी अपनी साख बचा नहीं पाई है और मुंह की खानी पड़ी है और कांग्रेस का झंडा यहां पर बुलंद हो गया है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के धार में 9 निकायों के परिणाम आ चुके हैं और परिणाम ऐसे आए हैं जिसके बाद बीजेपी की मुश्किलों में और ज्यादा इजाफा हो गया है। दरअसल हम संवेद पर एक खबर छपी है और उसमें बाकायदा सारे परिणामों को मेंशन किया गया है और उसके बाद ये जो परिणाम सामने आए हैं, बीजेपी कितना ज्यादा जो है सोच में पड़ गई है और कांग्रेस के लिए खुशी की खबर सामने आई है, क्योंकि मध्य प्रदेश में दोबारा से कांग्रेस वापस आ रही है। कांग्रेस को लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं बीजेपी के मुकाबले, ऐसा इन रिजल्ट्स को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। दरअसल इस बार कांग्रेस ने 9 में से 6 सीटों पर कब्जा जमा लिया है, यानी टोटल जो 9 सीटें थी उनमें से 6 सीटों पर कांग्रेस का पूरा कब्जा हो गया है और सिर्फ 3 जो सीटें हैं वो बीजेपी के हाथ लगी हैं। सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के लिए ये 3 सीटें जो है उस पर सिमट जाना ये बताता है कि बीजेपी की पकड़ यहां पर कमजोर हो रही है। और ये स्थिति उस वक्त है जब धार में खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा चुनाव प्रचार में उतर गए थे। बड़े बड़े दिग्गज नेता चुनाव कर रहे थे, प्रचार करवा रहे थे और कह रहे थे कि बीजेपी को वोट किया जाए, लेकिन यहां पर जो लोगों का रुझान था वो कांग्रेस की तरफ ज्यादा देखने को मिल गया, जिसका जो अंजाम है वो बीजेपी के लिए अच्छा नहीं हुआ है। दरअसल धार में जो 6 नगर परिषद और 3 नगर पालिका के चुनाव हुए थे, उनमें 6 नगर परिषदों में 5 सीटें कांग्रेस के खाते में आ गई, यानी 6 में से 5 सीटें कांग्रेस ने अपने नाम करवा ली। इसमें आपको बता दें कि कुक्षी, सरदारपुर, राजगढ़, इसके साथ साथ धर्मपुरी, धामनोद, ये जो सीटें हैं सबसे ज्यादा अहम मानी जा रही थी। इन सीटों पर ही बीजेपी जो है हार गई है और ये सीटें सारी की सारी कांग्रेस के खाते में चल गई हैं, जबकि बीजेपी सिर्फ और सिर्फ एक सीट यानी इकलौती सीट पर सिमट कर रह गई, जो नगर परिषद दही की सीट है। इस पर बीजेपी को जीत हासिल हुई है। जिले में 3 नगर पालिका हैं और जिले के सबसे अहम नगर पालिका निगम जो है वो पीथमपुर है, जिसमें कांग्रेस का कब्जा हो गया है। कांग्रेस ने यहां पर जीत का जो झंडा है वो बुलंद कर दिया है, जबकि बीजेपी धार और मनावर नगर पालिका जीतने में कामयाब रही है। वहीं अगर नगर परिषद के नतीजों की बात की जाए तो कुक्षी के 15 में से 8 वार्डों पर कांग्रेस ने कब्जा किया है। इसके अलावा धर्मपुरी, राजगढ़, धामनोद और सरदारपुर चारों परिषदों में कांग्रेस ने 15 में से 9 वार्डों में जीत हासिल की है और ये नतीजे बताते हैं कि बीजेपी की पकड़ यहां पर कितनी ज्यादा ढीली हो चुकी है। जिन जिन सीटों पर बीजेपी अपना दावा कर रही थी कि हम यहां पर जीतेंगे, वो सीटें भी बीजेपी जीत नहीं पाई है। बीजेपी ने कुछ परिषदों में 6 सीट हासिल किए हैं, वहीं कई अलग जो है वो निर्दलीय पार्षद भी बनकर सामने आ गए हैं। लेकिन अगर नगर पालिका निगम की बात की जाए तो पीथमपुर के 31 वार्डों में से कांग्रेस ने 17 वार्डों में जीत हासिल की है। औद्योगिक नगर होने की वजह से पीथमपुर जो है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है और पीथमपुर जीतने के लिए बीजेपी नेताओं ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। सारी जो पत्ते होते हैं वो खोल दिए थे, लेकिन फिर भी हार का सामना करना पड़ा है। हालांकि सत्ताधारी दल को जिस तरीके से मुंह की खानी पड़ी है, उससे ज्यादा फायदा जो है वो कांग्रेस को हुआ है। बीजेपी ने जिन 2 नगर पालिका धार और मनावर में जीत हासिल की है, वहां भी कांग्रेस का प्रदर्शन काफी ज्यादा अच्छा रहा है और धार नगर पालिका में बीजेपी के खाते में 18 के साथ साथ कांग्रेस के खाते में 12 सीटें आई हैं, यानी फर्क जो है वो बिल्कुल ना के बराबर है। मनावर की अगर बात की जाए तो भाजपा ने 9 सीटों पर, जबकि कांग्रेस ने 6 सीटों पर जीत हासिल कर ली है।
और धार जिले में कांग्रेस को मिली शानदार जीत के बाद पार्टी मुख्यालय में जहां जश्न का माहौल है, पूरी कांग्रेस में जश्न मनाया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी शासित राज्य में इस तरीके से इतने बड़े अंकों के साथ जीतना वाकई बेहद ही इंटरेस्टिंग हो रहा है। क्योंकि आने वाले वक्त में जब मध्य प्रदेश में चुनाव होगा तब ये रुख कितना ज्यादा बदलेगा और यहाँ पर लोगों का जो रुझान है वो कांग्रेस की तरफ कितना जाएगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन कांग्रेस जिला अध्यक्ष कमल पाटीदार ने कहा है कि ये कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ताओं की जीत है, यानी सभी कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई की जा रही है और भारतीय जनता पार्टी अपने कर्मों से हारी है, ये साफ तौर पर कहना है। भाजपा का भ्रष्टाचार चरम पर था। सीएम शिवराज से लेकर प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा के साथ साथ बाकी जो मंत्री हैं वो संसद चुनाव प्रचार में लगे हुए थे, जिसका जो नतीजा है वो कांग्रेस को मिल गया है। धन बल से लेकर सरकारी मशीनरी उनके पास थी, लेकिन कांग्रेस के साधारण कार्यकर्ताओं ने तमाम दिग्गजों को जो पटखनी दी है वो अपने आप में बिल्कुल एक नई चीज हो गई है। और अब जिले के अधिकांश निकायों में कहा गया है इनकी तरफ से कि हमारी सरकार होगी और हम जनता को विकास करके दिखाएंगे, क्योंकि जनता अब दो मुद्दों पर लड़ने वाली है। एक तो विकास और आसपास क्षेत्रों में कौन सा नेता उनकी मुसीबत में उनके साथ खड़ा रहेगा। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी और बेहतर प्रदर्शन करेगी, ये चीज भी कही गई है। वहीं कमलनाथ का बयान भी, पूर्व सीएम जो है उनका बयान भी सामने आ गया है। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि प्रदेश में 19 नगर निकाय में हुए चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने 8 निकाय चुनाव में स्पष्ट जीत हासिल की है। वहीं बाकी सीटों पर पुलिस, पैसा और प्रशासन के बल पर कांग्रेसी प्रत्याशियों को जीतने से रोक दिया गया। मैं सभी नवनिर्वाचित पार्षदों को बधाई देता हूं और उन प्रत्याशियों को भी बधाई देता हूं जिन्होंने लोकतंत्र के यज्ञ में भाग लिया है। पूर्व सीएम आगे लिखते हैं कि जनता ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया है कि उनका मन कांग्रेस के पक्ष में है। मैं सभी नगर निकाय की जनता को इस प्रेम और आशीर्वाद के लिए धन्यवाद देता हूं। जय मध्य प्रदेश, जय मध्य प्रदेश की जनता और जय मध्य प्रदेश, जय मध्य प्रदेश की जनता। इन्होंने कई बार जो इस चीज को लिखा है, क्योंकि जो मध्य प्रदेश में बड़ी जीत हुई है कांग्रेस की, वो कई मायनों पर बीजेपी के लिए और ज्यादा जिस तरीके से मुश्किलें बढ़ाने वाली है और आने वाले वक्त में जिस तरीके से चुनावी माहौल बनेगा उसमें बीजेपी को इसका खामियाजा कितना ज्यादा भुगतना पड़ेगा और कांग्रेस को इसका फायदा कितना ज्यादा होगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इस बड़ी जीत के बाद कांग्रेस के अंदर एक जो जोश होता है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है और इसी जोश के साथ कांग्रेस अब आगे बढ़ने वाली है। लेकिन बीजेपी को यहां पर सोचने की जरूरत है कि वहां किस जगह पर उनसे छूट हो रही है और कहां पर वो जनता से कनेक्ट होने पर पूरी तरीके से नाकामयाब हो पा रहे हैं। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस की शानदार जीत पर आपकी राय क्या है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में हमसे साझा जरूर करिएगा। जय हिंद।